त्रिवेणी संगम में गंगा जमुना सरस्वती जहाँ इकट्ठी होती है हर साल, वहाँ 12 साल में एक बार जहाँ कुंभ मेला लगता है प्रयागराज। तीर्थ क्षेत्र में तीर्थों का राजा प्रयागराज माना जाता है। ये प्रयागराज कुंभ में देवता और दानवों का जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत निकला था वो कुंभ को एक समय में यहाँ रखा गया था। और सूर्य जब मकर में प्रवेश करता है तब ही ये स्नान होता है। तो इस स्नान में लोग आते अपना भाव लेके। पहले के समय में भी ऋषि मुनियों ने आदर्श के साथ सबका स्वीकार किया था और आज सरकार भी सबको साथ में लेके ऐसे धार्मिक कार्य में सहभागी बनते हुए अच्छी व्यवस्था कर रही है। यहाँ स्वच्छता देखते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई। पीएम मोदी साहब ने, एमसीएम साहब ने लोगों को आने जाने के लिए, जिसको स्नान करके श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पुण्य कमाना है, उसके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। अध्यक्ष सीएम योगी साहब है। इसमें हम लोग हमेशा के लिए सब नाथ संप्रदाय के साधु संतों के द्वारा आने जाने वाले की भोजन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था का एक अच्छी तरह कार्य किया जा रहा है। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय सनातन परंपरा में इतने अच्छे त्यौहार आ रहे हैं, इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं। मोदी साहब ने, सीएम साहब ने स्वच्छ भारत का एक संकल्प लिया और आज कुंभ मेले में स्वच्छता का अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। जहाँ गिरनार पर्वत है वो पूरा पर्वत कोई मुखाकृति जैसा, ऋषि मुनियों जैसा है। धार्मिक मंदिरों पत्थरों के बने हुए हैं, वहाँ पत्थर की मूर्तियाँ हैं। तो इसका क्या रहस्य है कि भाई भारतीय सनातन परंपरा में गीता ने कहा कि परमात्मा कण कण में है, तत्र तत्र सर्वत्र व्यापक हरि समाना। तो फिर ये पत्थरों में क्यों नहीं है? हम लोग कभी कनाडा घूमने के लिए आशा रखते, अबू धाबी उधर उधर जाना चाहते हैं। आउट कंट्री में जाने की दौड़ रहती है नई पीढ़ी की। बाकी ये बात जरूर है, जिस परंपरा से हम लोगों का जन्म हुआ, जिस परंपरा से हमारा शरीर हमको ये प्राप्त हुआ, तो पहले ध्यान तो वहीं देना चाहिए। आदेश गुरुजी, कैसे आप? बड़ी प्रसन्नता। गुरुजी, आज आपको यहाँ पे कुंभ में हमारे बीच देख के, आपके साथ स्नान करके हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। सारे भक्तजन आए हैं, तो आपने इतनी बढ़िया व्यवस्था कुंभ के लिए आपने देखी, आपका सहयोग रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कुंभ के बारे में। भारतीय सनातन परंपरा के चली आई इस संस्कृति के एक अद्भुत समागम और संगम, त्रिवेणी संगम में गंगा जमुना सरस्वती जहाँ इकट्ठी होती है हर साल, वहाँ 12 साल में एक बार जहाँ कुंभ मेला लगता है प्रयागराज। तीर्थ क्षेत्र में तीर्थों का राजा प्रयागराज माना जाता है। ये प्रयागराज कुंभ में पीएम मोदी साहब ने, एमसीएम साहब ने लोगों को आने जाने के लिए, जिसको स्नान करके श्रद्धा और विश्वास के साथ ये पुण्य कमाना है, उसके लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। और ऐसे देखा जाए तो देवता और दानवों का जब समुद्र मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत निकला था वो कुंभ को एक समय में यहाँ रखा गया था। और सूर्य जब मकर में प्रवेश करता है तब ही ये स्नान होता है। तो इस स्नान में लोग आते अपना भाव लेके। और इसमें एक आध्यात्मिक जगत से तो कई बातें जुड़ी हुई हैं, फिर लोकाचार की सबसे बड़ी ये बात जुड़ी हुई है कि यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग जो आते हैं वो एकता समरसता का प्रदर्शन देख के हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। पहले के समय में भी ऋषि मुनियों ने आदर्श के साथ सबका स्वीकार किया था और आज सरकार भी सबको साथ में लेके ऐसे धार्मिक कार्य में सहभागी बनते हुए अच्छी व्यवस्था कर रही है। यहाँ स्वच्छता देखते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ पुण्य कमाने के लिए संतों जैसे हमारा योगी महासभा का ये टेंट है, जिसमें अध्यक्ष सीएम योगी साहब है, इसमें हम लोग हमेशा के लिए सब नाथ संप्रदाय के साधु संतों के द्वारा आने जाने वाले की भोजन की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था का एक अच्छी तरह कार्य किया जा रहा है। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय सनातन परंपरा में इतने अच्छे त्यौहार आ रहे हैं, इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं। तो एक लोगों की जन जागृति की आवश्यकता है। मोदी साहब ने, सीएम साहब ने स्वच्छ भारत का एक संकल्प लिया और आज कुंभ मेले में स्वच्छता का अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। तो हम आशा रखते अपना जीवन भी स्वस्थ होना चाहिए, अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से, और अपना विचारों और अपना समाज भी ऐसे स्वच्छता से काम करते रहे
उच्च विचार से, आदर्श विचार से शरीर अच्छा बना रहे, कार्य अच्छे करते रहे, ऐसे संकल्पों के साथ एक कुंभ मेले में आते हुए हम लोग सब कुछ न कुछ शिक्षा और दीक्षा लेके जाएंगे। गंगा का जल निर्मल रखा और स्वच्छ रखने के लिए सरकार ने बहुत ही प्रयास किया, लोग भी ये प्रयास में सहभागी बने। इसके साथ आगे की बात, हम लोग यहाँ के ऐसे सब साथ में जुड़ रहे तो हमारी एक आशा और अपेक्षा संतों की रहती है कि अपनी संस्कृति के अनुसार हम अपना इष्ट की आराधना करते हैं, उसको प्रार्थना करते हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, तो हम अपने आप के साथ में जुड़े रहे। हम जीव शिव की अनुभूति के लिए, हम आत्मा परमात्मा की एकता के लिए, हम परमेश्वर और परम गति के तरफ उन्नत होने के लिए हमेशा अपना स्वकर्म और स्वधर्म को निभाते हुए ऐसे तीर्थ स्थानों में आके अच्छे लक्ष्य लेते हुए समाज अपने जीवन के योग्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अच्छे आचार और विचार के साथ निष्काम कर्मयोगी बन के अपनी फर्ज निभाने में धर्मयोगी और कर्मयोगी बने रहे। ऐसे इस कुंभ मेले में आके हम लोग कुछ न कुछ अच्छे लक्ष्य सब लोग स्वीकार करें ऐसी भावना रखते हैं। हम लोगों ने एक कई बातें देखी हैं यहाँ कुंभ मेले में, कई सालों से हम लोगों का कुंभों में आना जाना है। फिर ये एक विशिष्ट कुंभ रहा इस बार। क्यों रहा? कुंभ तो पहले से परंपरा ऋषि मुनियों की आदि अनादि से चली आ रही है। आज जन व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था मिल गई आने जाने की, तो काफ़ी लोग आने लग गए, तो उसको एक पुण्य प्राप्त करने का मौका मिल रहा है। तो आइए जरूर अपनी सबकी एक कार्य पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसके भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की जो विरासत है, अपनी धरोहर है, उसको निभाने के लिए जन जागृति आवश्यक है। जहाँ हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकल पड़े हैं और सबकी स्वधर्म और स्वकर्म निभाने की फर्ज बनती है, वहाँ समय का सही उपयोग करने के लिए और योग्य दिशा में काम करने के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए और सरकार को भी सहयोग देना चाहिए। भारत हमेशा के लिए भारत माता का चित्र कैसे आता है? माँ जैसा चित्र आता है। और भारत को ही माता क्यों कहा जाता है? तो ये सबसे बड़ी बात है कि भारत विश्व गुरु स्थान में आना चाहिए। ऐसा भाव हम लोग लेके सब लोग चले तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। यही अपेक्षा के साथ आप सबको हमारा प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में आपको आदेश। जय गिरनारी, जय सियाराम। आइए अपना समय का सही उपयोग करिए, स्वच्छ और सुघड़ स्वरूप से लोगों को अच्छे आचार विचार यहाँ से प्राप्त होए। गंगा जल से लोग निर्मल होते हैं और यहाँ तो त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना और सरस्वती तीनों है। आध्यात्मिक जगत में जिसको कहा है इंडा पिंडा सूक्ष्मणा, तो इस बातों को लेके यहाँ से अपने तुर्यातीत अवस्था में जाने के लिए कुछ अवस्था बदलेंगी हमारी देश की, लोगों की, समाज की, और उन्नत के शिखर पे अपना जीवन, समाज और आध्यात्मिक जगत आगे बढ़े, ऐसी सद्भावना हम लोग यहाँ प्रयाग में रखते हैं। ऐसे तो हम लोग गुजरात से आए हैं, जहाँ गिरनार पर्वत है, वो पूरा पर्वत कोई मुखाकृति जैसा, ऋषि मुनियों जैसा है। वहाँ ऊपर जाने के लिए 9,999 सीढ़ी है। एक समय में लोग का हमेशा के लिए बहुत ही आना जाना, अभी भी काफ़ी आना जाना लाखों की संख्या में हमेशा के लिए है। तो वहाँ मोदी साहब ने रोपवे उड़न खटोला बनाया, तो श्रद्धालु को जिसका शरीर थोड़ा दुर्बल रहता उनको आने जाने की भी व्यवस्था हो गई। तो ये बात प्राचीन परंपरा के अनुसार हम लोग पैदल जाते थे और अभी भी जा सकते। फिर जब बुजुर्ग हो जाते तो उसकी एक व्यवस्था, जैसे आज के समय के साथ आधुनिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो उसका भी स्वीकार करना चाहिए मर्यादा के अनुसार। तो हम लोग आशा रखते हैं। हमारा ये पत्थर का पहाड़ बोलते, फिर वो चेतन है। 12 साल पहले की बात है, मोदी साहब गुजरात में थे, तो एक लेखक ने पूछा कि भाई ये धार्मिक मंदिरों पत्थरों के बने हुए हैं, वहाँ पत्थर की मूर्तियाँ हैं, तो इसका क्या रहस्य है? तो उसने एक ही बात बोल दिया कि पत्थर बोलता है। वो देवेंद्र भाई करके हैं, उसने पत्थर बोलता है उसके ऊपर एक पुस्तक लिखा। अच्छा। वो पुस्तक में उसने काफ़ी स्थानों, हमारा जैसे गुरु गोरक्षनाथ आश्रम है, वहाँ गाय की सेवा है, रोटी की सेवा लोगों की होती है यात्रियों के लिए। तो वो सब बात का निरूपण करके उसने ऐसा लिखा कि भाई भारतीय सनातन परंपरा में गीता ने कहा कि परमात्मा कण कण में है, अत्र तत्र सर्वत्र व्यापक हरि समाना। तो फिर ये पत्थरों में क्यों नहीं है? जड़ और चेतन में व्यापक ब्रह्म है। तो तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में पत्थर भी है, उसको भोग भी लगता है, उसका स्नान भी होता है, उसकी पूजा भी होती है, उसकी अर्चना होती है। उसको हम लोग जो स्तुति करते हैं, प्रार्थना, आराधना, साधना, वो भी स्वीकार भी कर लेते।
बात रही हमारी, हमारे अंतर की शुद्धि होनी चाहिए, हमारा अंतकरण शुद्ध होना चाहिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब चीज़ निर्मल होना चाहिए, तो अवश्य परमात्मा अपनी प्रार्थना सुनता है। सीएम साहब ने जब इस पुस्तक का विमोचन किया ग्रंथ का, तब सबको पता लगा कि भारतीय परंपरा में कितने दिव्य और कितने भव्य प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए आस्था का केंद्र गुजरात हो कि भारत हो, वह कितने प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए मंदिरें और प्रतिमा है। कभी कुछ लोगों को इस बात का पता नहीं होता, तो उस लोगों ने, जैसे आपने पुस्तक प्रकाशित किया, क्या नाम है वो पुस्तक का? कॉम्प्लेक्सिटी गुरुजी। तो ये जो पुस्तक आपने बड़ा परिश्रम करके प्रकाशित किया, तो लोगों को, आने वाले पीढ़ी को ये पता लगेगा कि टेम्पल मंदिर ये सिर्फ पत्थर नहीं है, जल वो पत्थर बोलता है। जल वो फिर सिर्फ जल नहीं है, जल के अंदर ये दिव्यता, ये निर्मलता, ये शुद्धि भरी हुई है। तो ये जल अपवित्र न हो और अपना ये पत्थर भी अपवित्र न हो, स्वच्छ और स्वच्छ रहे, ऐसी सद्भावना अपनी सबकी हमेशा के लिए होनी चाहिए, अपनी एक फर्ज बनती है। परमात्मा ने अपने को एक अलौकिक शरीर दिया है, तो शरीर को स्वच्छ रखने का हम लोग बड़ा अच्छा ध्यान देखते हैं। तो समाज को, घर को, लोगों को स्वच्छ बनाने का अपना एक अभियान हमेशा के लिए होना चाहिए, जिससे हम लोग व्यसन से दूर रहे, ज़्यादा फैशन से भी दूर रहे और शिक्षण में आगे बढ़े। संतों से और गुरु लोगों से अच्छे आचार विचार लेके हम अपना जीवन उन्नत बनाने में प्रयास में सफलता प्राप्त करें। परमात्मा की कृपा से आज भारत की एक देन है कि सर्वोपरि धर्म है, और इस धर्म के लक्ष्य से यहाँ कुंभ मेला में आए हुए सब संत अपना अलौकिक और अनमोल समय निकाल के यहाँ आए हैं और साधना के साथ वो समाज को आशीर्वाद देते हुए सबका भला और सबका कल्याण करने की अपेक्षा रखते हैं। क्यों? सब एक ही है। क्यों? कि सनातन परंपरा में भगवान ने कहा कि परमात्मा एक ही है और सर्व में व्यापक है। बात ये है कि जैसा हमारा शरीर की शुद्धि हमने कहा ऐसे होनी चाहिए, तो ऐसी हमारी रहन सहन भी सनातन परंपरा के अनुसार होनी चाहिए, इससे विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। सनातन परंपरा में जो हम लोगों को शिक्षा और दीक्षा मिली है, उसका अच्छी तरह हम लोगों का आचार विचार के साथ, एकता के साथ, समानता के साथ सद्भाव रहना चाहिए। हम लोग यहाँ कोई दूसरी सिस्टम से ला के कोई न खाने की चीज़ यहाँ बेचने लगेंगे तो ये तो स्वीकार नहीं करेंगे धर्म। यहाँ कोई न पीने वाली चीज़ यहाँ पिलाने लगेंगे तो कोई लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र का समान हक और अधिकार है। बात यह है, देश और राष्ट्र और धर्म की एक ये बराबर स्वयं जरूर है कि हिंदू परंपरा है तो हिंदू परंपरा, सिख परंपरा है तो सिख परंपरा, उसकी रहन सहन, उसके आचार विचार के अधीन हमको रहना चाहिए। तो आइए, कुंभ मेला और गिरनार क्षेत्र में एक अलौकिक और अद्भुत मेले का समागम हमेशा होता है। तो हम सच यही चाहते हैं। यहाँ गाय की भी पूजा होती है, यहाँ वृक्ष की भी पूजा होती है, यहाँ पत्थर की पूजा होती है। ये भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों ने, यहाँ रामायण में कहा कि सबरी की यहाँ भगवान गए, तो सबरी को इतनी प्रसन्नता हुई कि मेरे गुरु ने बोला था कि तेरे यहाँ भगवान आएंगे, तो वो आए मेरे यहाँ, तो मेरे को वो खुशी हो रही है। तो यहाँ सामान्य लोगों को भी भगवान ने स्वीकार है। स्वीकार किसका किया है? जिसका भाव अच्छा है उसका स्वीकार किया और उसका सफलता मिलती है। तो हमें आशा रखते हैं कि अपना अच्छा आचार विचार रहे, अपने अंदर की और बाहर की शुद्धि रहे। आइए, ऐसे पवित्र स्थानों में जाके अपने परमात्मा से प्रार्थना करें, सद्बुद्धि प्राप्त हो अपने को। हम लोगों को भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवत चरणों में प्रेम बनाने के लिए हम इसके लिए सक्रिय रहना चाहिए। उसकी कृपा हो जाएगी। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की हमारी नाथ परंपरा है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी ने अष्टांग योग, लय योग, सहज योग, क्रिया योग, ध्यान योग, तंत्र योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्म अनुसंधान करने के लिए कई प्रक्रिया का प्रकाशित किया है। तो अपने कुछ न कुछ कोई भी सेवा का कार्य का स्वीकार कर ले। तो समय मेरी तेरी बातें में न बिगाड़ते हुए धर्म में और कर्म में समय का अच्छी तरह सदुपयोग करना वही अपनी फर्ज बनती है। तो आइए, फर्ज वो भी धर्म है, तो अच्छी तरह अपने धर्म का पालन करें। इसी भारत की सीमा जैसे बांग्लादेश है, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ तक भारत की सीमा थी, और कई देशों जो भारत में थे वो भी निकल गए भारत की सीमा से बाहर, और वहाँ दूसरा लोगों का शासन हो गया। तो ये 51 शक्तिपीठ हैं, इसमें एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, जिसको हम लोगों की नाथ संप्रदाय की कुलदेवी हिंगलाज माता के नाम से माना जाता है। अब हिंगलाज में काफ़ी संत लोग, योगी लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं माँ हिंगलाज का। तो वहाँ पाकिस्तान के इस्लाम लोग भी उनका
आदर सत्कार मान के साथ कहते हैं ये माई के भक्त हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अपने देश में दर्शन करने के लिए आए तो सज्जन लोग उसका स्वीकार करते। बात ये है, जरूर कहीं भी अपना इष्ट देवी का स्थान हो, कुल देवता का स्थान हो, इष्ट देवी का स्थान हो, अपना जहाँ से गोत्र शुरू हुआ, जहाँ से अपनी परंपरा शुरू हुई, वहाँ जरूर अवश्य जाना चाहिए। अपनी दौड़ पश्चिमी संस्कृति में है। हम लोग कभी कनाडा घूमने के लिए आशा रखते हैं, हम लोग कभी अबू धाबी उधर उधर जाना चाहते हैं। आउट कंट्री में जाने की दौड़ रहती है नई पीढ़ी की। बाकी ये बात जरूर है, जिस परंपरा से हम लोगों का जन्म हुआ, जिस परंपरा से हमारा शरीर हमको ये प्राप्त हुआ, तो पहले ध्यान तो वहीं देना चाहिए कि ऐसे दिव्य और भव्य स्थान आउट कंट्री में हो कि कहीं भी हो तो अवश्य जाना चाहिए। शक्तिपीठ हो कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से कोई स्थान हो, और कई परंपरा से ऐसे दिव्य और भव्य जहाँ चेतना ऐसे स्वरूप में है कि हम लोग वो चेतना के कवरेज में वो एरिया में जाएंगे तो उस चेतना हमको अस्वीकार कर लेते और हमारी प्रार्थना, हमारा विचारों तुरंत बदल जाते और स्वीकार लेते अपने को। तो हम लोग आशा रखते हैं, आजकल के ज़माने में आर्थिक व्यवस्था समाज की बढ़ी है, तो उसको सही दिशा में उपयोग करने के लिए नई पीढ़ी के लोगों को ऐसे स्थानों में अवश्य जाना चाहिए जो प्राचीन परंपरा से अपना स्थानों जुड़ा है। वहाँ न जाते और आउट कंट्री में जाने की दौड़ लगा रही है, उसमें कुछ विचार जरूर करना चाहिए। आपको प्रयागराज में आदेश। जय गिरनारी। आदेश आदेश।